गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू सरस्वती ज्ञान मंदिर प्रयाग संभाग। मैं आर्यन विश्वकर्मा। आज हम सब हिंदी व्याकरण में कुछ सीखेंगे। सबसे पहले व्याकरण को देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे पहले व्याकरण को देखा जाए। इसे व्याकरण व्याकरण क्या है, कैसे होता है, किसे कहते हैं, हम सबसे पहले ये जानेंगे। व्याकरण क्या है? हम व्याकरण सिंपल से एकदम भाषा, जिसके माध्यम से हम शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं, उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। जिसके माध्यम से हम शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं, उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो हम इसको लिखेंगे। सभी बच्चे कॉपी पेन ले लेंगे और जितना हम बोर्ड पर लिखेंगे उसे आप लिखते जाइएगा, एक नोट्स बनाइएगा, जिससे आप लोगों को याद हो सके। तो हम सबसे पहले सीखेंगे क्या? व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भाषा को ठीक से लिखना, पढ़ना, बोलना, किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना, किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाता है, उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। बोलना सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 अंग होते हैं। पहला वर्ड या अक्षर, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य। इसके कितने अंग होते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। व्याकरण के अंग क्या देखेंगे? व्याकरण के अंग। तो व्याकरण के अंग में पहला होता है वर्ण या अक्षर, दूसरा होता है शब्द, तीसरा होता है वाक्य। ये व्याकरण के 3 अंग होते हैं। अब हम तीनों अंगों को अलग अलग देखेंगे। तीनों अंगों का, जैसे वर्ण क्या है, वर्ण या अक्षर क्या है, इसका क्या काम है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है। अब हम इन सबको देखेंगे, जानेंगे। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। आधा करेंगे, सब लोग लिख लिए होंगे। सभी लोग इसको लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे, याद करते जाएंगे। ठीक, तो हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम देखते हैं
वर्ण या अक्षर क्या है ना, क्या पहला वाला, पहला हम देखेंगे वर्ण या अक्षर क्या है, वर्ण या अक्षर क्या है। वर्ण हम किसे कहते हैं, ठीक, वर्ण हम किसे कहते हैं, भाषा का सबसे छोटा अंश, भाषा का सबसे छोटा अंश जिसका खंडन या खंड ना किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। लिखते जाएंगे, भाषा का सबसे छोटा अंश जिसका खंड या टुकड़े ना किया जा सके, किया जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है वर्ण या अक्षर, भाषा का सबसे छोटा अंश जिसका खंडन ना किया जा सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे में देखेंगे, अभी से मिटा दे रहे हैं, लिख लिए होंगे सभी लोग। जैसे में हम देखेंगे उदाहरण के रूप में, छोटा आ से या तक, वैसे मान के चलिए ता धा ता, कुछ भी आ से क्या तक का कुछ भी ले लेंगे, ला हाँ, ये क्या हो गए हमारे वर्ण या अक्षर हो गए। अब इसी में एक और आता है, क्या आता है, वर्ण या अक्षर में वर्णमाला आता है। अब हम लोग वर्णमाला को भी देखेंगे, क्या करेंगे, वर्णमाला को देखेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं, इसी को आ से ज्ञा तक के क्रमबद्ध अक्षरों को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अब आगे पीछे कोई भी लिख देंगे तो वो तो अक्षर या वर्ड ही होगा। अगर हम उसे क्रम से, जैसे किताब में होता है, जो वो क्रम से होता है वो वर्णमाला कहलाता है। जैसे हम एक माला बनाते हैं, क्रम से एक 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 मोती करके बना देते हैं, उसी प्रकार से ये भी होता है, क्रम से वर्णमाला होता है। ठीक, तो अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अब आगे वर्णमाला को देखेंगे। ठीक, क्या देखेंगे, वर्णमाला को देखेंगे। क्या देखेंगे, वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, वर्णों या अक्षरों के, क्या होगा, वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध
समूह को वर्ण माला कहते हैं। जैसे में देखेंगे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, बड़ी। ये क्या हुआ, एक क्रम में है। ए, आई, ऊ, आओ, हम, हाँ, क्या है, ये सब एक क्रम में है, आगे पीछे कोई अक्षर नहीं है। और का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब क्या है, इसी प्रकार से काका का गंगा, चा छा जा जाइया, टा ठा डा ढाड़ा, ता था दा धना, पा फा बा भम्बा, या रा ला वा साहा छत्रम ज्ञा, ये जो क्रम से होता है, ये पूरा क्रम एक वर्णमाला कहलाता है। ठीक, तो हम आज देख लिए वर्णमाला किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर या वर्ण किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं। ठीक, अब आगे हम देखेंगे, इसी में दूसरा शब्द है, उसे हम अगली वीडियो में फिर से देखेंगे। ठीक, सभी बच्चे से एक ही अपील है कि आप लोग इसे नोट्स बनाकर लिखिएगा और याद करिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा। और अंत में आप सबसे यही कहेंगे कि आप लोग सफाई से रहें, सावधानी से रहें। थैंक यू, धन्यवाद।